नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, करीब 350 साल पुराने अफजल खान के मकबरे को लेकर विवाद चरम पर पहुंच चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मुलाकात के दौरान अफजल खां को शिवाजी महाराज ने मार डाला था और फिर उन्हीं के आदेश पर उसे वहां दफनाया गया था। लेकिन महाराष्ट्र के सतारा जिले के अफसरों ने अनधिकृत कब्जे को हटाने के नाम पर जो कार्रवाई की, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, तनातनी चल रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सवाल उठता है कि अफजल खां के मकबरे को लेकर ये पूरा विवाद आखिरकार है क्या, और उसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों वो इस मकबरे के पीछे पड़े हुए हैं। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि करीब 350 साल पहले अफजल खां को किस तरह से शिवाजी ने मारा था। दोनों के बीच एक मुलाकात तय थी और उसमें एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए और उसमें शिवाजी ने चतुराई दिखाते हुए मार डाला। अब उसके बाद उन्होंने अफजल खां को ससम्मान दफनाया भी, लेकिन आज अब उसी टॉम को लेकर, उसी मकबरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। और इस विवाद के पीछे जाहिर है कि जो कट्टरपंथी हिंदू हैं वो हैं, जो अफजल खां को नहीं पसंद करते, और पसंद आने वाली कोई बात भी अफजल खां में नहीं थी, लेकिन अब वो इतिहास का हिस्सा है और उनका टॉम बनवाने वाले, उनको वहां दफनाने वाले खुद शिवाजी महाराज थे। तो फिर आखिरकार इस विवाद के जरिए क्या किया जा रहा है, ये विवाद है क्या? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप समझाएं। जी देखिए, 2004 में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी और उसमें इस मकबरे के खिलाफ कहा गया था कि ये अनधिकृत है। और इसके बाद 2008 और 2009 में इस मकबरे पर 2 बार आक्रमण हुए। लोग भीड़ बनाकर गए और उन्होंने कहा शिवाजी महाराज के राज्य में जो इतने अलग प्रकार के राजा थे, अफजल खान की दरगाह कैसे आई, क्यों आई। तो खैर, जब ये बात आई तो सतह पर तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि अफजल खान और शिवाजी महाराज की लड़ाई में जो अफजल खान मारे गए, उसके बाद शिवाजी महाराज की उदारता देखिए, शिवाजी महाराज की सज्जनता देखिए कि उन्होंने खुद उस मकबरे को और उसी के साथ साथ अफजल बुर्ज को वहाँ बनवाया। और ये जो प्रतापगढ़ की बात है, उसके मैं कुछ ऐतिहासिक संदर्भ देना चाहूँगा। एक तो श्रीमंत बखर हैं, उनकी किताब है मराठी दफ्तर, उसमें पहले चैप्टर में इसका उल्लेख है। फिर दूसरा एक पारसनीस हैं, जिनकी एक किताब है महाबलेश्वर 1916 की, उसमें उसका उल्लेख है। और इंग्लैंड के एल्बर्ट म्यूजियम में एक नेवल ऑफिसर कांस्टेबल की किताब है, उसमें भी ये बात दर्ज है। तो खैर, बात ऐसी है कि जब ये वहाँ कब्र बनी हुई है, शिवाजी महाराज ने बनाई थी, पहले लोग इस बात पर इसको तोड़ने जा रहे थे, जो दक्षिणपंथी लोग हैं, जो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, कि ये अफजल खान विदेशी बाहर से आया वगैरह वगैरह, तो उसके नाम पर उसको तोड़ने गए। बाद में जब लोगों ने इसके इतिहास में गए और ख़ास तौर से प्रगतिशील दलित और दूसरे लोग जो शिवाजी महाराज को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने इस बात का पता लगाया कि ये कब्र तो अफजल खान की जो है वो शिवाजी महाराज ने खुद बनवाई थी। तो उसके बाद पूरी कब्र को तोड़ने का मामला रुक गया। उसके बाद ये मामला आया कि भाई इन्होंने जो अनऑथराइज एक्सटेंशन किया है, दूसरी चीज़ें बनाई हैं, उसको तोड़ा जाए। और ये जो अभी का मुकदमा चल रहा है, अब वो अफजल खान की कब्र को तोड़ने की बात नहीं करते, क्योंकि अगर शिवाजी महाराज ने बनवाया है तो उसको तोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब ये इस बहाने कर रहे हैं उस कब्र को अंडरमाइन करने के लिए कि उन्होंने बहुत एनक्रोचमेंट किया है, अनऑथराइज्ड इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने कब्जा किया है। तो ये इस बात को वो ज़्यादा उछाल कर एक फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश उनकी है। जब पहली बार वो तोड़ने गए तो वो एक निश्चित रूप से यही कोशिश थी, हिंदू बनाम मुस्लिम इसको तर्ज दें। अब वो कोशिश में जब पता चला शिवाजी महाराज ने खुद ये कब्र बनाई है, तो आप कैसे तोड़ सकते हैं। और अब कम से कम कुछ तो मामला चलते रहना चाहिए।
और अफजल खान के विरोध में कुछ बात होती रहनी चाहिए। तो उसके लिए ये मामले को जिंदा रखा जा रहा है, जबकि ये प्रतापगढ़ में जो है उसके आधार पर कई लोग उसको विजिट करने भी जाते हैं, कई लोग उसको देखने भी जाते हैं। और ये महाराष्ट्र के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, उनमें एक शामिल स्थान है जहाँ लोग, क्योंकि शिवाजी महाराज ने बनवाई इसलिए उसके आदर के रूप में वहाँ वो जाते हैं। पर दक्षिणपंथी लोगों को चैन नहीं है, किसी न किसी रूप में इसको जिंदा रखना, इस मुद्दे को जिंदा रखना, ये उनका उद्देश्य है। और जैसे आपने पहले बताया उसमें थोड़ा सा मैं जोड़ दूं कि ये बात जो है, ये बात थी 1659 की बात थी, जब अफजल खान की मृत्यु हुई। और तब से ये मामला इतिहास में दर्ज है, क्योंकि अफजल खान ये बीजापुर के नवाब के ये बड़े सेनापति थे और इधर शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो शिवाजी से मुकाबला करने के लिए 10,000 सैनिकों की फौज लेकर अफजल खान आए। तो शिवाजी महाराज ने अपने लोगों को बुलाया, बातचीत किया। तो कई लोगों ने कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, पर शिवाजी महाराज ने कहा नहीं, हम इस प्रकार से उनको आगे नहीं आने दे सकते। तो उन्होंने मीटिंग की बात की, मिलने की बात की, और उस मिलने में उन्होंने अफजल खान की हत्या की। तो ये उसके पीछे की कहानी है, जिसको लोग हिंदू मुसलमान के रूप में देखते हैं। बीजापुर का नवाब जो था वो अपने राज्य को बनाए रखना चाहता था, शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो मामला वहाँ था। तो इसको हिंदू मुस्लिम रंग देना और उसके कब्र के बहाने हिंदू मुस्लिम मामले को सामने लाना, ये उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है, जबकि मामला कुछ है ही नहीं। ये दो राजाओं की लड़ाई वाला मामला है जो हम देखते रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर पुनियानी, अगर वहां पर अनधिकृत निर्माण हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, तो उसको अगर हटाया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अगर उस टॉम को डिस्टर्ब ना किया जाए, बाकी अगर अनधिकृत चीजें हटें, तो इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? और वो जो कमेटी है जो इस टॉम की देखरेख करती है, वो भी तूल देने में लगी है। नहीं, देखिए, जो कमेटी है वो अपने प्रमाण दे रही है कि हमने जो कुछ बनाया उसके पीछे की वैधता क्या है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई जजमेंट नहीं दिया है, और उन्होंने कलेक्टर से पेपर मांगे हैं और कमेटी से और पेपर्स मांगे हैं। क्योंकि जब भी एक टूम अब 500 साल पहले बनी, वो मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं कि 1659 की थी, तब की बात है। तो उसमें इतिहास में चलते चलते वैधता अवैधता कैसे आप निर्णय करेंगे, ये एक दूसरा मुद्दा है। क्योंकि पहले तो आज़ादी के पहले और उसके एक आध 100 साल पहले तक तो वैधता अवैधता का कोई सवाल नहीं था। और जो कमेटी थी उसने पहले हो सकता है थोड़ा सा अपने इसको विस्तार किया हो, जब ज़मीन का आउटलाइनिंग न किया गया हो, उसके बारे में यही सुप्रीम कोर्ट तय करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने कलेक्टर को उसके पेपर्स देने को कहे। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जो है, अब उसका 500 साल की पुरानी प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा वैध है, कितना हिस्सा अवैध है, वो निर्णय करना अपने आप में थोड़ा मुश्किल होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसलिए उसकी अगर जांच है, जो आज़ादी के बाद उसका अगर कोई एक्सटेंशन हुआ है, जब हमारा कानून वास्तव में अस्तित्व में आता है, तो उसको तो खैर तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। पर जो टूम है और उसके आसपास की जगह है जहाँ विजिटर्स आते हैं, उसके बारे में उंगली उठाना, ये मेरे ख्याल से एक गलत बात होगी। जी, लेकिन असल बात जो आपने कही कि ये मामला दरअसल अनधिकृत कब्जे से ज्यादा हिंदू मुसलमान का है। अफजल खां को एक खलनायक के रूप में बनाए रखकर और उसके इर्द गिर्द हिंदू मुसलमान की राजनीति करना है, इसलिए बहाने ढूंढ ढूंढ कर उस प्रसंग को जिंदा रखना है। किसी न किसी बहाने वहां उसको अटैक करिए, उसका विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, और जब महाराष्ट्र में अपने विचारधारा वाली सरकार आ जाए तब तो फिर और भी ये आसान हो जाता है। तो दरअसल इसका मोटिव, जो नीयत है, वो अनधिकृत कब्जा हटाने वाली नहीं है, बल्कि अनधिकृत ढंग से इस विवाद को बनाए रखने की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये एक और उनको मुद्दा मिल गया है जिसके चारों तरफ वो ध्रुवीकरण की राजनीति का खेल खेल सकते हैं। मैं खुद भी गया था, वो टूम को मैंने खुद भी देखा है। बहुत बड़ा एरिया उसमें नहीं है, वहाँ एक टावर भी है, बुर्ज,
अफजल बुर्ज भी बनवाया था। तो वो एक बहुत छोटा सा एरिया है, उसमें भाई सैकड़ों एकड़ या 2-3 एकड़ जमीन लेके रखी हो। जहाँ तक मुझे याद है, मैं भी अपने परिवार के साथ वहाँ घूमने गया था और देखा कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक छोटी सी टूम है, वहाँ कोई लोग उसकी देख रेख करते हैं। तो बहुत बड़ा मुद्दा तो मुझे लगता ही नहीं है। और जो क्योंकि सांप्रदायिक लोगों को तो ऐसे हथियार चाहिए जिसके लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि जो टॉम्ब है या बुर्ज है, ये शिवाजी महाराज के आदेश पर ही बनवाए गए, इसके पुख्ता प्रमाण है? बिल्कुल पुख्ता। मैंने आपको 4 प्रमाण दिए और ये प्रमाण पूरे हमारे इतिहास में मिलते हैं और उनका उल्लेख है, निश्चित उल्लेख है। अभी उसमें कोई डाउट भी नहीं राष्ट्रीय जी, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है ये सब इसको मानते हैं, बिल्कुल जो जी इन प्रमाणों को मानते हैं। बिल्कुल, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से उसमें इनकी स्वीकृति होगी, ऐसा मेरा अंदाज है, क्योंकि निश्चित किताबें हैं जो सांप्रदायिक राजनीति के आने के पहले भी लिखी गई हैं और कोई विदेशी लोगों के भी लिखे, जैसे मैंने कांस्टेबल का मैंने उदाहरण दिया, उनकी भी लिखी है। तो उसके प्रमाण तो बिल्कुल निश्चित है और शायद उस पर अभी उंगली कोई नहीं उठा रहा, उस पर उंगली नहीं उठा रहा। लोग उंगली उठा रहे हैं कि ये जगह बहुत बढ़ा दी गई है वगैरह वगैरह। तो हाई कोर्ट में पहले मामला चला, अब सुप्रीम कोर्ट में है। तो मामला अब केवल जो अनधिकृत कब्जा है उसको लेकर है, अफजल खां के उस स्थल को लेकर कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल, ये विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, बिल्कुल सही। लेकिन अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, उसके बाद फिर विवाद की कितनी गुंजाइश रह जाएगी, या विवाद के नए बहाने ढूंढ ली जाएंगे? अब वो देखिए, उनका एक तो ये प्रचार तो यही है कि शिवाजी महाराज के राज्य में अफजल खान जैसे विदेशी की कब्र कैसे हो सकती है। उस बात को तो हमेशा जिंदा रखेंगे और उस पर कई बार दंगे भी हुए हैं 2008-9 के आसपास। तो उसको कौन सा मोड़ देना तो इनके हाथ में है। तो वो ना हो तो अच्छा है, एक विवाद का एक बिंदु कम हो जाए तो अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि विवाद का वो बिंदु नहीं रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। और इस पूरे घटना को जो शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मारा, इसको किस रूप में देखा जाए? ये राजाओं के आपस की लड़ाई थी, झगड़े थे, ये हिंदू मुसलमान का मामला था, क्या था ये? देखिए, हमने जब शिवाजी की श्रृंखला की तो मैंने बताया, शिवाजी का जो अभी पूरा इसको स्पष्ट नहीं कहते, पर जो वाघनख उन्होंने इस्तेमाल किया था वो रुस्तमे जमान ने उनको दिया था। और ये भी मैंने बताया है कि शिवाजी महाराज की सेना में कितने मुसलमान सेनापति थे और वो मुसलमान सेनापतियों को आज भी आदर से उनका जुलूस निकाला जाता है। और अफजल खान की तरफ भी जो हिंदू होंगे या जिन हिंदू ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया होगा, वो भी बात है। तो हिंदू मुसलमान का तो मामला ये है ही नहीं, और है तो 2 राजाओं का है। शिवाजी महाराज अपने राज्य को विस्तार कर रहे थे, बीजापुर के नरेश चाहते थे कि उनका राज्य कम ना हो। तो ये 2 मुख्य मामला राजाओं का है, धर्मों का मामला ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने कहा कि शिवाजी महाराज जो आदिल शाही थी बीजापुर की, उस पर आक्रमण कर रहे थे, मतलब शिवाजी महाराज अपने विस्तार कर रहे थे, बीजापुर का राजा तो अपनी राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये 2 चीजें, मतलब आक्रमणकर्ता आदिल शाही नहीं थी। शिवाजी महाराज ने कुछ उस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था जो बीजापुर के आदिल शाह के पास पहले था, इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो अफजल खान का उद्देश्य था उस कब्जे को रिलीज करवाया जाए, छुड़वाया जाए, तो वो उनका एक था। तो वो तो खैर युद्ध के रूप में आता है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने शुरू से ही काफ़ी चालाकी से, बहादुरी से एकदम शुरुआत की। उनके कोई पिता तो राजा थे नहीं, तो उन्होंने राज्य को बनाना शुरू किया, नए नए क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया। तो जो पहले का राजा था वहाँ का, वो फिर कहता है कि भाई अरे ये तो मेरा राज्य था पहले। तो उसको छुड़ाने के लिए अफजल खान 10,000 की फौज लेकर आता है। तो ये वो उस प्रकार की राजाओं की लड़ाई का एक हिस्सा है। तो इस विवाद को अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अवैध निर्माण एक अलग चीज है, लेकिन जो अफजल खां का टॉम्ब है, मकबरा है,
या बुर्ज है वो दरअसल विवाद से परे है। जो भी हमले करने की कोशिश की जा रही है, दरअसल वो हिंदू मुसलमान की राजनीति का एक रूप है, उसका एक उदाहरण है, जो नाहक ही विवाद खड़ा करके हिंदू मुसलमान करती रहती है। जैसा कि बताया तुलानी जी ने कि इसको लेकर दंगे भी किए करवाए गए। तो इस राजनीति को समझने की जरूरत है। वो जो स्ट्रक्चर है उनको बनवाना का काम खुद शिवाजी महाराज ने करवाया था, ये भी ध्यान रखने की बात है। इसलिए इस मसले पर उबलने के बजाय थोड़ा समझदारी से सोचा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, आज की इस विषय पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।